दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, टिकट वितरण पर भारी बवाला। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पहले 3 और अब बदल दिए 4 उम्मीदवार। दरअसल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारी के लिए टिकट की घोषणा होने के बाद से ही कई सीटों पर भारी बवाल हो रहा है। टिकट वितरण के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस राज्य की कई विधानसभा सीटों पर अंतर्कलह और विरोध का सामना कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी 3 लिस्टों में कुल 7 उम्मीदवारों के टिकट बदले हैं। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में तीसरी लिस्ट जारी की और इसमें सुमावली, पिपरिया, बड़नगर और जावरा सीट के उम्मीदवारों की टिकट काट दी। आपको बता दें कि आज ही कांग्रेस पार्टी ने अपने 4 उम्मीदवारों को बदल दिया है। इससे पहले भी कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवारों की सीट बदली थी, यानी कि अब तक कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में 7 उम्मीदवारों के टिकट काट चुकी है। और बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले 5 राज्यों में बनेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियां सही चल रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि हम 5 राज्यों में जीत हासिल करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी के लिए अब सत्ता विरोधी लहर है। लोग महंगाई और बेरोजगारी से नाराज हैं। बीजेपी अपने किसी भी वादे पर खरी नहीं उतरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अशोक गहलोत राजस्थान में तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में अच्छा काम कर रहे हैं, वहां कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के कारण कई समस्याएं हैं, लोग उनके खिलाफ हैं, इसीलिए हमें उम्मीद है कि हम सभी 5 राज्यों में अपनी सरकार बनाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान कर दिया है कि देश में अब बीजेपी के लिए सत्ता विरोधी लहर है और अब हम 5 राज्यों में ही सरकार बनाने जा रहे हैं। और बड़ी खबर, राजस्थान के दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कर दी सवालों की बौछार। दरअसल राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो गई है। राज्य के दौरे पर गई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सीट से लोकसभा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उन पर सवालों की बौछार कर दी। उन्होंने बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी के वादे और नारे खोखले नजर आते हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि प्रियंका गांधी नारा देती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये खोखला लगता है। राजस्थान में जब 35,000 महिलाओं के साथ में दुष्कर्म हुआ तो प्रियंका गांधी जी की नजर क्यों नहीं पड़ी? राजस्थान में सबसे ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल करते हुए आगे कहा कि राजस्थान की सीमा शुरू होते ही उनका व्यवहार बदल जाता है। 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने की बात राहुल गांधी ने कही थी, लेकिन 1700 दिन हो चुके हैं, 350 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। कांग्रेस सरकार ने किसान की गिनती और परिभाषा भी बदल दी है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने आधा दर्जन लोगों की हत्या कर दी, लेकिन सरकार ने एक शब्द नहीं बोला। 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीन नीलाम हो गई। प्रियंका गांधी जी बताएं कि उनके भैया ने 10 दिन में कर्ज माफी की बात कही थी, फिर इन किसानों की जमीन नीलाम कैसे हो गई? उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों से तुरंत माफी मांगे। और बड़ी खबर है, एनसीईआरटी की किताबों में अब इंडिया की जगह लिखा होगा भारत। पैनल के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। दरअसल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की किताबों में अब इंडिया नाम की जगह भारत लिखा जाएगा। किताबों में आवश्यक परिवर्तनों को लेकर बने पैनल के प्रस्ताव को एनसीईआरटी ने मंजूरी दे दी है। पैनल के सदस्यों में से एक सीआई इशाक ने कहा कि यह प्रस्ताव कुछ महीने पहले ही रखा गया था और अब इसे स्वीकार कर लिया गया है। एनसीईआरटी पैनल की सिफारिश उस वक्त की गई थी जब सियासी हलकों में इंडिया नाम को बदलकर भारत रखने पर बहस चल रही थी। इंडिया से बदलकर भारत नाम रखे जाने की सुगबगाहट बीते महीने सितंबर में तब शुरू हुई जब G20 के आयोजन के दौरान भारत की राष्ट्रपति के नाम से भेजे गए निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। आपको बता दें कि फिलहाल एनसीईआरटी की किताबों में अब इंडिया की जगह भारत लिखा जाएगा। पैनल के प्रस्ताव को अब मंजूरी दे दी गई है। और बड़ी खबर, महिलाओं के बाद अब विद्यार्थियों को लुभाने में लगी कांग्रेस पार्टी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कर दिए कई बड़े ऐलान। दरअसल विधानसभा चुनाव के करीब आते ही घोषणाओं की झड़ी लग रही है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी कई नई घोषणाएं कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विद्यार्थियों को नई सौगात देने के लिए बड़े ऐलान कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हर साल 5 जिलों में मेडिकल या फिर नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। दरअसल इस बार विधानसभा चुनाव में 22 लाख से ज्यादा नए मतदाता जोड़े गए हैं। इनमें कई
कई विद्यार्थी भी शामिल हैं। शिवराज सरकार ने नए मतदाताओं को लुभाने के लिए कई योजनाएं निकाली हैं। इसी कड़ी में अब कांग्रेस भी अपनी ओर से कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी ने इस बार विधानसभा चुनाव में विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर दी हैं। इनमें प्रतिवर्ष 5 नए जिलों में मेडिकल या फिर नर्सिंग कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में नई मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने का भी ऐलान हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा कि यदि उनकी सरकार बनेगी तो परीक्षाओं में अनियमितता को रोकने और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नया कानून बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों के परीक्षा संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाएगी और यह हेल्पलाइन वर्ष भर 24 घंटे काम करेगी। जब भी विद्यार्थी इस पर परीक्षा संबंधी कोई भी शिकायत दर्ज कराएगा उसका जल्द ही निराकरण कर दिया जाएगा। और ये बड़ी खबर, बीजेपी की आ गई आफत, चुने गए उम्मीदवार का हो रहा विरोध, इन्हें हटाओ के लग रहे नारे। दरअसल बीजेपी की केंद्र चुनाव समिति ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5वीं सूची जारी कर दी। इस सूची में सिंगरौली के देवसर विधानसभा सीट से राजेंद्र मेश्राम को टिकट दिया गया है। टिकट मिलने के बाद से ही राजेंद्र मेश्राम का विरोध भी शुरू हो गया है। माड़ा सहित कई अन्य गाँव के कार्यकर्ताओं समेत ग्रामीणों ने राजेंद्र मेश्राम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देवसर विधानसभा के कार्यकर्ता और ग्रामीण इस बार स्थानीय उम्मीदवार की मांग कर रहे थे। दरअसल बीजेपी ने सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक सुभाष चंद्र वर्मा का टिकट काटकर राजेंद्र मेश्राम को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनका जमकर विरोध हो रहा है और इन्हें हटाओ देवसर बचाओ के जमकर नारे लग रहे हैं। अगली बड़ी खबर, कमलनाथ ने कर दिया एक और बड़ा ऐलान। बोले शिवराज सिंह चौहान ने खस्ता हाल कर दी मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था, हम देंगे 25 लाख रुपए का बीमा। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे चुनावी वादे और बयानबाजी भी तीखी होती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के गद्दावर नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज मौजूदा बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कर घेरा है। आपको बता दें कि कमलनाथ ने ऐलान कर दिया है कि सूबे में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो वो स्वास्थ्य का अधिकार कानून लाएंगे। इस कानून के तहत मध्य प्रदेश के लोगों के लिए वरदान स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के जरिए लोगों का 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाएगा। इसमें 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी शामिल है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कमलनाथ लगातार घोषणाओं पर घोषणाएं किए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले सनातन को खत्म करने की बात कहने वालों को बता दो कि भारत हिंदू राष्ट्र है। दरअसल मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और इंदौर 3 विधानसभा से विधायक आकाश विजयवर्गीय का एक बड़ा बयान मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। आकाश विजयवर्गीय ने दशहरे के मौके पर मीडिया से बातचीत में कहा कि आज हमारे देश में भी कई ऐसी बुराइयां एक साथ खड़ी हो रही हैं जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करती हैं। तो आज दशहरे के अवसर पर मेरा सभी से यह निवेदन है कि इस बात पर विचार करें और जो लोग सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं आने वाले चुनाव में उन्हें बता दें कि भारत हिंदू राष्ट्र है और हम इसे कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ी बड़ी खबर, राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक का लिया इंटरव्यू। सत्यपाल मलिक ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले मैं लिख कर देता हूं कि मोदी सरकार अब नहीं आएगी। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू किया। इस बातचीत को उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए लिखा कि क्या यह संवाद ईडी और सीबीआई की भागदौड़ बढ़ा देगा। पुलवामा, किसान आंदोलन और अग्निवीर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यपाल, पूर्व सांसद और किसान नेता सत्यपाल मलिक के साथ दिलचस्प चर्चा हुई। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से बातचीत के दौरान सत्यपाल मलिक ने ऐलान कर दिया है कि मैं लिख कर देता हूं कि मोदी सरकार अब नहीं आएगी। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने राजस्थान में की बड़ी रैली। कांग्रेस पार्टी ने दे दी नई गारंटियां। अब हर गृहिणी को मिलेंगे 10-10 हजार रुपए और 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। दरअसल प्रियंका गांधी ने राजस्थान में बड़ी रैली की। कांग्रेस पार्टी ने महिला मतदाताओं को साधने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस पार्टी ने 2 नई गारंटियों के जरिए महिलाओं को लुभाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि महंगाई राहत कैंपों की सफलता के बाद कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में प्रत्येक गृहिणी को सालाना 10-10 हजार रुपए देने का ऐलान कर
दिया है। इसके अलावा गांव में रहने वाले लगभग हर परिवार को मात्र 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि महंगाई राहत कैंपों की सफलता के बाद कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में 2 नई गारंटियां लॉन्च कर दी हैं। राजस्थान के प्रत्येक गृहिणी को सालाना 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस सरकार बनने के पहले साल से ही प्रत्येक गृहिणी को यह राशि मिलने लगेगी। पार्टी की ओर से कहा गया है कि बच्चों को संभालना और घर का रखरखाव बहुत ही सम्मानीय काम है। जाहिर है कि इन गारंटियों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नए वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को अब मात्र 500 रुपए में ही रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बीजेपी से तंग हो गए हैं लोग। दरअसल क्या 5 राज्यों के चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल होंगे? इस सवाल के जवाब पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। हर राज्य के अलग अलग चुनावी मुद्दे होते हैं और उन्हीं के हिसाब से वोटिंग होती है। लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनावों से अलग होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हर चुनाव में लोगों से उन्हें चुनने के लिए मतदान करने को कहते हैं, पर लोग स्थानीय नेताओं को वोट देते हैं जिन्होंने उनके लिए और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे लोग हर जगह पर काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम 5 राज्यों में जरूर जीतेंगे। बीजेपी के खिलाफ एक विरोधी लहर भी है। लोग बीजेपी से तंग हो गए हैं। बेरोजगारी से लोग परेशान हो गए हैं। भाजपा ने जो वादे किए थे वे निभाए नहीं हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से लोगों को परेशानी है और लोग उनकी खिलाफत में बोल रहे हैं। कर्नाटक के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार को कुछ समय देना चाहिए और चुनाव के लिए किसी सरकार को बदनाम करना अच्छा नहीं है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे वहीं चलते हैं जहां बीजेपी कमजोर होती है। ऐसा वर्षों से चल रहा है। जहां पर भाजपा कमजोर होती है तो आईटी की छापेमारी शुरू करा देती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि 5 राज्यों में इस बार कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी के खिलाफ एक विरोधी लहर है और बीजेपी से लोग तंग हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, अभिनेता राजकुमार राव को चुनाव आयोग ने सौंप दी बड़ी जिम्मेदारी, बनाया नेशनल आइकन। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार अभिनेता राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन बनाने का फैसला किया है। चुनाव आयोग गुरुवार को राजकुमार राव को आइकन नियुक्त करेगा। नेशनल आइकन वोटिंग को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं। उनकी कोशिश वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की होती है। अभिनेता राजकुमार राव वैसे तो कई फिल्मों में काम कर चुके हैं और उनकी कई फिल्में हिट हुई हैं, लेकिन न्यूटन एक ऐसी फिल्म है जिसने उन्हें अलग पहचान दिलाई है। 2017 में आई इस फिल्म के लिए राजकुमार राव को बेस्ट एक्टर के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म में राजकुमार राव नूतन कुमार नाम के एक सरकारी क्लर्क की भूमिका में नजर आए थे। नूतन कुमार ऐसा क्लर्क था जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध था। चुनाव आयोग उनके इस किरदार को भुनाते हुए लोगों में वोटिंग के लिए जज्बा जगाना चाहता है, इसीलिए राजकुमार राव को नेशनल आइकन नियुक्त किया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।